Welcome back guys, let us discuss 10th question of exercise 9.2. If the sum of first p terms of an AP is equal to the sum of first q terms, then find the sum of p plus q terms. तो ये जो क्वेश्चन है सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी. अगर एपी की फर्स्ट टर्म ए है और उसका कॉमन डिफरेंस डी है तो उसके सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो एस एन डिनोट करता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी. अब हमको क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी. तो पी टर्म्स के लिए क्या लगाएंगे, एन की जगह सिर्फ हम पी सब्सटीट्यूट कर देंगे. मैंने एज्यूम कर लिया जो एपी है उसका भी फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है. इट इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स. तो क्यू टर्म्स का जो सम है उसके हम इक्वल कर देंगे इसको. अब हमको ये इक्वेशन गिवन है, ये कंडीशन हमको क्वेश्चन में गिवन है. वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स. तो हमको इवेल्युएट करना है p प्लस क्यू टर्म्स का सम. तो अब ध्यान रखिए जहां पे भी n है वहां पे अब क्या आएगा p प्लस क्यू, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स आर नाउ p प्लस क्यू. तो वी हैव टू इवेल्युएट दिस एक्सप्रेशन p प्लस क्यू बाई टू ए प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी. तो n की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया p प्लस क्यू से. तो मुझे ये कंडीशन गिवन है और मुझे ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना है. तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर मैं इसको p को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ 2pa और ये आएगा p माइनस वन इंटू डी. यहाँ पे आएगा 2qa और q माइनस वन इंटू डी. अब एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, एक इम्पॉर्टेंट मेथड है या कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, हमको इसको फैक्टराइज करेंगे हम. देखिए अगर मुझे फैक्टराइज करना है तो मैं ये नोटिस करता हूँ कि जो a की टर्म्स हैं उनको मैं एक तरफ ले जाऊंगा और जो डी की टर्म्स हैं उनको मैं एक तरफ ले जाऊंगा. इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे. तो ये टर्म मैं ले जाऊंगा लेफ्ट साइड में, तो 2pa माइनस 2qa, और ये टर्म ले जाऊंगा मैं राइट साइड में, तो qq माइनस वन डी, यहाँ पे नेगेटिव साइन pp माइनस वन डी. उसके बाद में मैं a यहाँ से कॉमन ले लूंगा, तो ये आएगा 2a कॉमन आएगा, तो ये आएगा p माइनस क्यू. यहाँ से d कॉमन आएगा तो रिमेनिंग एक्सप्रेशन हम अंदर लिख लेंगे. तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इतना ही आपको ध्यान रखना है. उसके बाद में हमें करनी है सिर्फ कैलकुलेशन. अब देखिए लेफ्ट साइड में क्या आएगा 2a p माइनस क्यू. राइट साइड में आएगा, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा तो आएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू. तो ये टर्म आ गई. यहाँ आएगा माइनस ऑफ पी स्क्वायर और माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा प्लस p. अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे p माइनस क्यू है लेफ्ट हैंड साइड में. राइट हैंड साइड में भी आप नोटिस करेंगे तो यहाँ p है और माइनस क्यू है, और ये क्या है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. उसमें भी क्या आएगा p माइनस क्यू आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी. तो ए प्लस बी, ए माइनस बी में क्या आएगा पी माइनस क्यू की टर्म आएगी. तो मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ से भी पी माइनस क्यू कॉमन आ सकता है. तो इन टर्म्स को मैं रीअरेंज कर लूँगा. इसको मैं कैसे लिख लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड में सेम एक्सप्रेशन, इस पी को इस क्यू के साथ लिख लूँगा तो आएगा पी माइनस क्यू, और इन दोनों टर्म्स को भी कंबाइन करके मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँगा तो आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. अब हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और रिमेनिंग एक्सप्रेशन हम सिमिलर तरीके से लिख लेंगे. तो ये आएगा p प्लस क्यू पी माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाय डी. ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया. अब यहाँ से मुझे पता है p माइनस क्यू कॉमन ले सकते हैं हम. तो ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में सेम एक्सप्रेशन, राइट हैंड साइड में p माइनस क्यू कॉमन आ जाएगा. यहाँ पे अब बचेगा 1 और ये बचेगा p प्लस क्यू. तो ये एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिख लिया. अब आप यहाँ नोटिस करेंगे तो p माइनस क्यू कैंसिल आउट कर सकते हैं. ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं बिकॉज p इज नॉट इक्वल टू q. तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा. p टर्म्स ऑफ एन एपी और q टर्म्स अगर सेम ही हो गया तो बेसिकली वो तो हमेशा सम इक्वल ही होगा. सो देर इज नो क्वेश्चन, इसीलिए हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो अब इससे हमारा आंसर आ गया 2a इक्वल टू 1 माइनस पी प्लस क्यू इंटू डी. अब इस चीज़ को यूज़ करके हम ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट करेंगे. तो मैं क्या करूँगा, जो 2a की वैल्यू है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा. तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा 1 माइनस पी माइनस क्यू. तो इस तरह से मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा. रिमेनिंग पार्ट में सिमिलर तरीके से लिख लूँगा. तो ये सिर्फ 2a की जगह आएगा 1 माइनस पी माइनस क्यू इंटू डी. ये एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे फिर से लिख लिया. तो अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे अगर d को हम हटा देते हैं तो d अगर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ नोटिस करिए ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस पी प्लस पी से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज जीरो. सो जीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग क्या होता है, दैट इज जीरो. तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स इज जीरो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and don't forget to subscribe to our channel for more awesome videos.